गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे बाल पथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास सेकंड की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुत हुआ। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे तेज़ धूप का होना। हम धूप को कहें धूप चली जाओ तो वो नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक है। ऐसे ही सर्दी का होना, जब ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो सबको ठंड लगती है, सब कहते हैं सर्दी चली जाए चली जाए, तो क्या जाती है? वो नहीं जाती, क्योंकि वो प्राकृतिक है। ऐसे ही जो है बहुत ज़्यादा बारिश का होना भी, तो हम क्या कहते हैं, इस पे हमारा बस नहीं चलता, हम उसे रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही एक पोएम है जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने पर जो परेशानियाँ होती है बच्चों को भी बड़ों को भी, तो उन परेशानियों के बारे में आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, या सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत छेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। दादा सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। बादल भैया बहुत हुआ। तो इस पोएम में जो है बच्चे कह रहे हैं कि बादल को क्या कहा गया है, भैया, कि बादल भैया बहुत हो गया, आपने बहुत पानी बरसा लिया है और आप क्या करो, आप चले जाओ, क्योंकि सब जगह क्या हो गया, कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गया है। सब जगह पानी इतना बरस गया है कि सब जगह पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है। या सभी को आई नानी, जो सभी लोगों को उनकी नानी याद आ गई, मतलब कि कोई इंसान जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है और सब लोग जो हैं बहुत परेशान हो गए हैं। और सारा घर जो है दिन रात जो, मतलब दिन रात से बारिश हो रही है तो पानी रिस रहा है, इसमें पानी टपक रहा है, तो सब लोग जो है पानी के ज़्यादा बारिश होने से परेशान हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं जाए कहाँ कहाँ पर खेले। अब जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं हम लोग कहाँ जाएँ और कहाँ पे खेलें। अब तो हम क्या हो गया है, घर में फंसे हैं, हम घर में क्या हो गए, फंस गए, घर में बंद होके रह गए हैं, है ना। अपने दोस्तों के साथ उनके घर भी नहीं जा सकते हैं, मिलके नहीं खेल पाते हैं। तो घर में अगर एक अकेला बच्चा रहता तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो वो घर में फंस गए हैं और बोरियत मतलब बोर हो रहे हैं बैठे घर में, और अपने दोस्तों के साथ बाहर गार्डन में पार्क में वो नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। और किसी तरह से जैसे जो पिंजरे में मौन सुआ, सुआ होता है तोता, जैसे पिंजरे में एक तोता जो है बंद होके रह जाता है, वैसे ही बोर होता रहता है, वैसे ही जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर में क्या हो गए हैं, बारिश कैसे बंद होके रह गए हैं, पिंजरे में कैद होके रह गए हैं, वो बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। तो कहते हैं अब आगे क्या कहते हैं, सूरज दादा धूप खिलाएं। वो कहते हैं सूरज दादा आप आ जाओ, सूरज को क्या कहा है, दादा, सूरज दादा आप आ जाइए और क्या किए, क्या करो, धूप खिलाओ, तेज़ धूप कर दो, जिससे क्या होगा, ताल नदी सड़कों पर जाए। जो आपकी धूप है कुछ कहाँ पहुँचेगी, ताल में, नदी में, सड़कों पर चली जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा, है ना। जो पानी तड़ी सड़कों पर नदियों में भर गया है और जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है, तो क्या हो जाएगा, आपकी धूप से उसको वो कम हो जाएगा। तो अब आगे कहते हैं तुम भी भैया करो दुआ, कि तुम सब लोग जो है मिलकर क्या करो, दुआ करो। क्या दुआ करनी है, कि बारिश जो है वो बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए, रुक जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकें, बाहर खेलने जा सके और अपने दोस्तों के साथ मिल सके, उनसे बातें कर सकें। तो बच्चों अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो जब बारिश वर्ड यूज़ हम सुनते हैं तो उसे सुनने से हमारे मन में क्या क्या शब्द आते हैं, तो बादल आता है, क्यों, क्योंकि बादल से ही तो पानी बरसता है, तो पानी आता है। रिमझिम बूंदें बरसती हुई याद आती हैं हमें, और हमें कागज़ की नाव बनाते हैं हम लोग, है ना, और छाता, तो ये सब शब्द हमारे मन में आते हैं। तो यहाँ पर आपको उन शब्दों का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो और कौन कौन से खेल खेलते हो। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम कहाँ खेलते हैं, अपने घर के अंदर खेलते हैं। और घर के अंदर कौन कौन से खेल खेल सकते हैं हम लोग, लूडो खेल सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, घर घर व्यापार, गुड़ियों का खेल, है ना, ये सब खेल हम घर में खेल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आपके घर के आसपास कैसा दिखाई देता है, सब जगह गीला गीला हो जाता है, पानी भर जाता है ना। तो और वातावरण भी कैसा, ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है।
अगला है बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो बारिश में जो है बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसमें खूब सारा पानी बरसता है। बारिश में लगभग औसतन जो है एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। और वह पानी कहाँ जाता है, नालों में जाता है, नदियों में जाता है, खेतों में, अगर आसपास खेत है तो उस खेतों में चला जाता है। फिर है ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। अब इस यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम, कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं। तो बारिश से बचने के लिए ये लोग क्या करेंगे। पहला है लोग, यानी कि इंसान बारिश से बचने के लिए क्या करता है, छाते का यूज़ करता है। अगर उसे बारिश में कहीं जाना है, ज़रूरी काम से जाना है तो क्या पहनेगा वो, या तो रेन कोट पहनेगा या वो छाता लेकर जाएगा। अब कबूतर बारिश से बचने के लिए क्या करेगा, या तो किसी खिड़की में या ओट किसी चीज़ की साइड में, घरों के जो बाहर वो बने होते हैं उन पर जो कार्निस बोलते हैं, उन पर जो जाके वो बैठ जाते हैं। अब केचुआ क्या करता है बारिश से बचने के लिए, वो मिट्टी में गहराई तक अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, बारिश उस तक नहीं पहुंच पाएगी। ना कुत्ता क्या करता है, तो कुत्ता किसी आंगन में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। मछली क्या करेगी, गहराई में चली जाएगी, है ना, जो समुद्र में या पानी में या नदी में जहाँ होगी वो और भी नीचे गहराई में चली जाएगी। अब मोर क्या करेगा, मोर जो है या तो पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे जो है जहाँ बारिश कम लग रही हो वहाँ बैठ सकता है, या कि कोई खाली जगह हो खंडर टाइप में, वहाँ चले जाते हैं लोग, ये एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स। तो इस तरह से जो है इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।